नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। डेली प्रैक्टिस जो मैथ की हम लोग कर रहे हैं उस पे आज फिर रात 9 बजे सभी लोग उम्मीद करता हूं बिल्कुल तैयार होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन रहा डीआई पर बेस्ड है। डेटा अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। पढ़ लीजिए पूरा डेटा पढ़ने का मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व करने का 10 सेकेंड, तो टोटल 20 सेकेंड। ट्राई करिए। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइन ग्राफ बनी हुई है, ये लाइन ग्राफ है तीन y1, y2, y3, y4, y5 ये ईयर्स के लिए यहाँ पे है। निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात क्या है ये हमें बताया गया है, यानी इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का हमें रेशियो दिया हुआ है। और कह रहा है कि यदि y5 वर्ष में आयात 76,000 करोड़ था तो y5 वर्ष के लिए निर्यात कितना है ये आपको बताना है। यानी आयात हमें बताया गया है 76,000, आपको निर्यात बताना है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात है, यानी हमें दिया हुआ है इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, ठीक है। ये जो रेशियो है ये किस चीज का है? इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। तो ये जो रेशियो है किस साल की बात हो रही है यहाँ पे? y5 की। तो y5 पे कितना बन रहा है? 0.95। तो 0.95 को थोड़ा सा सिंपल करें तो 95/100। अब इन दोनों को 5 से कैंसिल करें तो कितना बनेगा? 19/20। यानी जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो एग्जैक्टली 19-20 का दिया हुआ है, जिसमें इंपोर्ट 19 है तो एक्सपोर्ट 20 है। तो हमें इंपोर्ट कितना दिया हुआ है? 76,000। तो अगर इंपोर्ट सर 76,000 है तो बताना है एक्सपोर्ट कितना होगा। तो 19 का 4 गुना है, यानी लगभग 4,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 का 4,000 से गुणा करेंगे तो 80,000। 19-20 का रेशियो है। अगर ये 76 है तो 19 चौको 76, तो वहाँ 20 चौको 80, 80,000 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। और मैंने पहले भी समझाया है कि डेसिमल में रेशियो होता है, उसे आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो रेशियो। ये देखिए एक और आ गया डीआई का ही क्वेश्चन, ट्राई करिए। अगर आपको लोग को याद हो तो यही डीआई हम लोग कर रहे थे, बस क्वेश्चन अलग है, डेटा एक ही है। शायद कल ही था ये। चलिए आ गया होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे जो बार ग्राफ दिया हुआ है, हर स्वीट में उसकी टोटल वेट का कितना % उसमें चीनी है इसके बारे में बता रहा है। तो हमें क्वेश्चन किसके बारे में सॉल्व करना है? S3 के बारे में। तो S3 कितने %? 16% चीनी रखता है अपने वेट का। तो उसका वेट हमें दिया हुआ है 450 किलोग्राम। तो उसमें कितनी चीनी है हमको ये बतानी थी। तो 450 का 16% हमारा आंसर होगा। तो 450 का 16%, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 72 kg, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 से गुणा कर लेना, चाहे 5 से इसको 9 कर लो, 5 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 8, 8 9 72। पर 16 की टेबल याद हो, इतना तो आप लोग से उम्मीद की जा सकती है। चलिए लगभग इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, डेटा अलग है, बस ध्यान दीजिएगा। तो 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लगाइए। सॉरी। चलिए अब तक में आना चाहिए। तो ये फिर से वही कह रहा है कि परिमाप बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप 4a बराबर है वृत्त के परिमाप, जिसको हम परिधि बोलते हैं 2πr से।
और साथ में हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 2464 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखिए और इसको डिवाइड करिए। तो 22 1 फिर 2 तो 112 गुणे 7। और आप सबको पता है कि 112 बनता है 16 गुणे 7 से। तो एक साथ ये भी जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट करेंगे तो 16 का 4 और 2 7 से 1 7, ये हमारी रेडियस बन गई। तो हमें ये 4a दिया हुआ है तो अपन इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 2a 22/7 4 गुणे 7, तो 7 से 7 2 से 2, यानी ए साइड कितनी बन रही है 44 सेंटीमीटर की। तो एरिया क्या होगा इसी का स्क्वायर। तो 44 50 से 6 कम है तो 36 और 19 25 में घटाने के बाद, तो ये सेकंड ऑप्शन 19 36 वर्ग निकालने का तरीका है, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, औसत का क्वेश्चन है, x की वैल्यू बतानी है। 15 सेकंड का टाइम है, लगाइए। ये डेटा मत समझना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। डेटा 35 39 41 46 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा। चलिए, तो पहले क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। देखो दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। एक तरीका ट्रेडिशनल तरीका, क्या सबको जोड़िए। सबको जोड़ने पर 35 39 41 46 27 और x जो भी जोड़कर आएगा, नंबर ऑफ नंबर कितनी नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करने पर 38 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें और फिर जाकर x की वैल्यू निकालें। एक ये तरीका है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, औसत का मतलब क्या होता है, सभी को बराबर बनाना, है ना। औसत क्या होता है, सबको बराबर करना। तो एक बात बताओ, ये जो नंबर हैं 38 से कोई ज्यादा है कोई कम है, तो अब आपको ये देखना है कौन कितना कम है और कौन कितना ज्यादा है। जो जितना कम है उसको मैनेज करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, और जो ज्यादा है उसको मैनेज करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो जो संख्या 38 से कितनी कम है वो प्लस में लिखेंगे, और जो जितनी ज्यादा है उसे हम माइनस में लिखेंगे। देखते हैं, तो ये 35 क्या है 38 से 3 कम है तो 3 बढ़ाना पड़ेगा। 39 से 1 ज्यादा है तो 1 घटाना पड़ेगा। हम सबको 38 बना रहे हैं, 41 को 38 बनाना है 3 घटाना पड़ेगा। 46 में कितना 8 घटाना पड़ेगा। 27 सर कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 38 बढ़ाने के लिए 11 बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, प्लस में 14 माइनस में 12, तो ओवरऑल क्या हो रहा है +2, यानी आपकी जो संख्या होनी चाहिए औसत से 2 ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये मैनेज हो पाएगा। यानी 38 2 40। तो चाहो तो ये कैलकुलेशन कर लो, चाहे ये कैलकुलेशन कर लो, आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगे आप वो लगाइए, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटी छोटी संख्याओं का कैलकुलेशन आप ओरली भी कर सकते हैं, तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए अगर नंबर ऐसी हैं जिनका हम कैलकुलेशन ओरली कर सकते हैं। बाकी ये तरीका तो है ही, स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ए तथा बी 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता तथा बी 1 वर्ष के लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा बताना है। लगाइए, 20 सेकंड का टाइम है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन लगेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम भी अलग अलग है ना। तो 28,000 42,000 से पहले मैं क्या करता हूं, इसके तीनों जीरो दोनों से कैंसिल कर देता हूं। 28 42 दोनों 7 से भी डिविजिबल है, चाहो तो 7 से भी डिवाइड कर दो, तो 1 हो गया 4, 1 हो गया 6। लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है 8 महीने, इसका 12 महीने। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 से ये 3 हो जाएगा और ये 2 से 4 सॉरी, रेशियो कितना है 4 9 का। अब हमें किसका हिस्सा बताना है, बी का, तो बी का हिस्सा 9
बटे 13, 21,125। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 से डिवाइड करिए, 13 एकम 13, कितना बच रहा है आपका यहाँ पे 8, 81 हो गया, 13 छंग 78, कितना बच रहा है 3, 32 हो गया, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65। अब इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, तो 9 पन्ना 45, कैरी कितना गया 4, 9 दूनी 18, 4 22, लास्ट में 25 होना चाहिए। दो ऑप्शन में है, 2 कैरी भी है, 6 नहीं 54 और 2 56, 625 सभी में था। कैरी कितना है 5, 9 एकम 9 5 14, 14,625। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका थोड़ा ऑप्शन सॉरी बार एलिमिनेशन से कर सकते हैं। कैसे सर, हमारा जो नंबर बनेगा वो 9/13 बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं 9 से इंटू होगा, और जब वो नंबर 9 से इंटू होगा तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें सारे ऑप्शंस को, तो यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 8 5 13, 13 2 15, 4 19 1 20, सर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखो तो 5 2 7 6 13, 13 2 15 1 16, सर ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। इसको देखिए 5 7 12, 12 5 17, 17 3 20 1 21, सर ये भी नहीं है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करके भी आंसर दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि b का हिस्सा 9/13 बनेगा, तो 9 से जिस संख्या का गुणा होगा वो 9 से तो कटनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, आप चाहो तो इसे चेक भी कर लो। 5 2 7 6 13, 13 4 17 1 18, है ना, मिल गया आपको। तो अगर 9 से चेक करते तो तुरंत आंसर मिल जाता। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो और 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। फर्क क्या होगा, कैलकुलेशन करने वाले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे। चलिए लगाइए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान में रख करके बातों को और लगाइए। 20 सेकंड का टाइम है 20 सेकंड। कह रहे हैं पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा, ये बताना है, टाइम बताना है। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। देखो यहां पे पीयूष की जर्नी 2 हिस्सों में है, एक 56 किलोमीटर जाना भी है और रुक रुक के जाना है। तो आराम कितना करना है वो पार्ट अलग देखते हैं, चलने में कितना टाइम लगेगा वो पार्ट अलग देखते हैं। तो सर 56 किलोमीटर 8 की स्पीड से जाने में 7 घंटे लगेंगे चलने के, दौड़ने के 7 घंटे तो सर लगेंगे ही, दौड़ता रहेगा लगातार तब, लेकिन ये रुक भी रहा है। हर 3 किलोमीटर के बाद वो रुकता है 5 मिनट के लिए। तो हमें देखना है कि 56 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर के कितने स्टॉपेजेस होंगे, कितनी बार वो रुकेगा। तो सर 18 बार रुकेगा, और हर बार कितना रुक रहा है, 5 मिनट रुक रहा है। तो 18 बार 5 मिनट यानी 90 मिनट, और 90 मिनट किस चीज के, रुकने के। 7 घंटे किस चीज के, दौड़ने के। तो टोटल कितना हुआ, 90 मिनट को हम चाहें तो 1.5 घंटे भी लिख सकते हैं। तो सर 1.5 घंटे और बढ़ा दीजिए, यानी 8.5 घंटे, 8 घंटे 30 मिनट लगेंगे टोटल उसको 56 किलोमीटर जाने में, जिसमें से 7 घंटे दौड़ने के हैं और 1.5 घंटे उसके रुकने यानी आराम करने के हैं। तो क्या ये समझ आया? पहले दौड़ने का अलग निकाल लीजिए, रुकने के लिए पहले ये निकालो कि कितनी बार रुकेगा। तो 56 में 3 का भाग करें, उतनी ही बार रुकेगा, 18 बार, और उसके बाद 5 से गुणा। ठीक है, क्योंकि हर बार वो 5 मिनट रुक रहा था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 सेकंड में आंसर सबका आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही 5 सेकंड भी बहुत है वैसे। चलो, हमें औसत के बारे में ये पता होना चाहिए कि एक बराबर अगर औसत दिया हुआ है और सभी संख्याओं में एक बराबर संख्या जोड़ी जाए तो औसत में उतना ही जोड़ देना चाहिए।
एक बराबर संख्या घटाई जाए तो औसत में उतना घटा देना चाहिए, एक बराबर संख्या का गुणा किया जाए तो औसत में भी वही गुणा कर दीजिए, और अगर एक बराबर संख्या का भाग किया जाए तो उसी संख्या का भाग कर दीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या किया गया है, हर संख्या से 5 घटाया गया है, तो सर जो भी पुराना औसत था उसमें भी 5 घटा दीजिए, बस यही नई संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, ट्राई करिए। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सेट पे लगाए हैं, बस थोड़ा सा आंसर ध्यान से देना। ऑप्शन पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? सॉरी, एवरेज स्पीड। देखो, एक बराबर दूरी का दिया हुआ है तो उसका एवरेज स्पीड का तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो यहां पे तो यही लगाना चाहिए आपको। ठीक है, 90-60 जुड़ जाएगा तो 150 हो जाएगा, और 150 का 30 से डिवाइड करेंगे 5 गुना 3, और 5 से ये 12, 12 तय 36 दूना 72। अब यही गलती होगी, क्यों? क्योंकि ये 72 किस में आया है? किलोमीटर पर आवर में, पर हम जल्दबाजी में इसको ना लगा दें, है ना, वहां मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो हमें इसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 5/18 कर दोगे, तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20, सही आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये थोड़ी जल्दबाजी में गलतियां करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, फिर आंसर देना है ना। चलो, क्वेश्चन आसान है तो भी हमें नंबर माइनस में नहीं लेना है। लगाइए, साधारण ब्याज का बहुत ही साधारण क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 से 12 सेकंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, यहां पे x वर्षों है ना, यहां जो x की वैल्यू है वो टाइम है, यानी 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3,724 ब्याज अर्जित करता है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी टाइम बताना है। चलो, लग जाना चाहिए। तो यहां पे सर ब्याज कितना है? 3,724। प्रिंसिपल कितना है? 10,640। आर कितना है? 5%। टाइम वही तो बताना है, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, 5 से इसको 2 कर दो, 2 से डिवाइड करो 5, 3, 2। अब ये इससे डिविजिबल है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, या तो 2 गुना होगा या तो 7 गुना होगा। 2 गुना तो हो नहीं सकता, 7 ही गुना होगा। चेक कर लो, 7 का 2 गुना 14, 4 कैरी 1, 21 1 22 2 कैरी 2, बिल्कुल 7 गुना है सर, 7 वर्ष। परसेंटेज से भी लगा सकते थे, कितना परसेंट है? 35% है, तो 5% के हिसाब से 7 साल में 35% होगा, पर कैलकुलेशन वहां भी करनी पड़ेगी आपको, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, मैं आपको बता दूं, यहाँ हर ऑप्शन में 16 की जगह 106 है। ट्राई करिए। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से लगाइएगा, गलती मत करिएगा। चलिए देखो, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहो तो अलग अलग लगाओ। पहले न्यूमरेटर लगाएंगे तो सर ये 4 भागे 2 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, और ये 1/8, यानी कुल मिला के कुछ ऐसा बना 4 ऋण 1/8। इसका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? देखो, 8 और 6 जुड़ करके 14 हो गए, और 3 भागे 1/4, यानी 3 भागे 1/4 है। ध्यान दीजिएगा, 3 भागे 1/4 है, तो 3 भागे 1/4 यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इसको सॉल्व करें, कितना बनेगा? 8 चौको 32, 32 में 1 घटेगा तो 31/8,
और ये कितना बनेगा 2, 31/16। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सब सही लिखा था ऑप्शन, है ना, 106 नहीं 16 ही था, तो 31/16 लास्ट ऑप्शन, है ना, 16 ही था सब में, कोई दिक्कत नहीं। तो 31/16, मुझे लगा 106 था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 11वां टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है आपको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, लगाइए। क्वेश्चन आपको लेंदी दिख रहा है पर आंसर बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर ए जब काम करता है तो 40 दिन में वो एक कुर्सी बना लेता है, और बी जब काम करता है तो 24 दिन में। तो हमने एक वर्क बना लिया कि 120 होना चाहिए, तो इनके हिसाब से इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये काम अल्टरनेट कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत ए कर रहा है, यानी पहले दिन ए आएगा 3 काम करके चला जाएगा, फिर बी आएगा 5 काम करके चला जाएगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है 8। अब यही 2-2 दिन में 8-8 काम हमें 120 खत्म करने हैं, तो कितने गुना हो रहा है 15 गुना एग्जैक्ट, तो इसका भी एग्जैक्ट 15 गुना कर दीजिए, तो 30 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी होती तब भी इसका आंसर 30 होता, क्यों? क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसलिए। ठीक है, पहले कौन आया बाद में कौन आया इसकी जरूरत ज्यादा तब पड़ती है जब यहाँ पे कुछ बचता। आप लोगों ने लगाए हैं ऐसे क्वेश्चन, फिलहाल यहाँ पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो 12वां क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से लगाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, 10 सेकंड नहीं, चलो 15 सेकंड का टाइम लीजिए, लगा लीजिए। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, तो आप सबको पता है वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती a√2, ये 14 है, तो a कितना हो गया 14/√2। अभी कुछ मत करिए क्योंकि आपको a थोड़ी बताना है, एरिया बताना है, तो एरिया के लिए इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी होगा 14 का 196 और √2 का 2, डिवाइड करेंगे 98। यही गलती होगी, है ना, 2 वाला ध्यान नहीं दोगा कोई तो 196 लगा सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस का जल्दी लगाई, 12 सेकंड में लगना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, हमेशा जो वैल्यू जिससे कम है आप उसे एज्यूम करें, जिससे यानी इनिशियल। तो कौन कम है? कॉस्ट, तो कॉस्ट को एज्यूम मत करो, किससे कम है? सेलिंग प्राइस से, विक्रय मूल्य से, तो उसे एज्यूम करिए 100। तो सेलिंग प्राइस 100 होगा तो कॉस्ट प्राइस इससे 30% कम यानी 70 होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 70 है, ये सेलिंग प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 30, और एक्चुअल प्रॉफिट तो सर कॉस्ट से निकलेगा ना, 3/7, 1/7 14.28 का 3 गुना करेंगे तो लगभग 42.84 या 86। ठीक है, तो रेसिप्रोकल पे बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से लगना चाहिए था। चलिए ये फिर से आ गया एक आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन है, यहां ये मध्यिका है, अच्छे से लगाइएगा, ये मध्यिका लिखा हुआ है। मध्यिका क्या है ये आपको बताना है, आंकड़े दिए हुए हैं, मध्यिका आपको बताना है। समझ के लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। देखो जिनसे बनता था इतने में आ जाना चाहिए, जिनसे नहीं बनता ध्यान देना, मीन मीडियन मॉड और बाकी चीजें जो इसकी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी जितनी भी चीजें हैं
उन पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगी। तो आप प्लीज ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इस एग्जाम में नहीं तो आगे वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये मिलेगा जरूर, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। चलिए फिलहाल देख लेते हैं मीडियन यानी मध्यिका होती क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं लिखी गई, तो सबसे पहले उन्हें हमें बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ता है। बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, कुछ भी कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीचों बीच आती है वही मध्यिका कहलाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में 7 संख्याएं हैं, तो इनके बीचों बीच कौन आ रहा है? 4, तो इसलिए इसकी मध्यिका 4 होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक संख्या और होती 8, तब क्या करते? तब फिर 2 संख्याएं बीच में आती, 4 और 5, और इसका फिर औसत यानी एवरेज लेते और वो आंसर होता। बात समझ रहे हो? ये सारा डिटेल से उसमें समझाया है मैंने, तो इसलिए उस वीडियो पे जाके देखिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सर टोटल कितने व्यक्ति हैं? देखो 1 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। 1 3 4 4 8 8 2 10 11, सॉरी 11 लोग टोटल हैं। तो 11 लोग में बीचों बीच कौन आएगा? छठवां व्यक्ति। तो छठवां व्यक्ति यहां पे कौन है? सर एक आदमी हो गया जिसकी बचत 5 रुपए, 3 आदमी ऐसे जिनकी बचत 15 15 15। तो जब बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, 5 15 15 15 3 बार, फिर आएगा 20 4 बार, ऐसे लिखोगे आप। और फिर आएगा 2 लोग ऐसे हैं जो 25 25 रुपए की बचत करते हैं, एक आदमी 30। तो ये आंकड़े हैं आपके। ये 11 आंकड़ों में बीचों बीच कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5, छठवीं नंबर पे 20 आ रही है। तो इसलिए इसको आप यहीं से भी समझ सकते थे कि छठवां नंबर कौन होगा? 3 1 4 और 4 8 यहीं पे आएगा, यानी हमारा मध्यिका कौन था? 20 था। ये क्वेश्चन अच्छा है, समझ के आपको चल के आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंकड़ों के हिसाब से आपको मध्यिका 20 आंसर देना चाहिए। यहाँ पे 20 कहाँ है? लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन, एक अनुपात का, एबीसी का अनुपात दिया है, 1/A1/B 1/C का अनुपात पूछ रहा है। ये 10 सेकंड में लगना चाहिए। देखो क्वेश्चन आसान है पर ऑप्शन गलत मत करिएगा। 4 5 6 से जब इनका इनवर्स करेंगे 1/1 तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, तो 60/4 कितना बनेगा? 15। 60/5 कितना बनेगा? 12। 60/6 कितना बनेगा? 10। ये हमारा रेशियो होगा 15 12 10, पहला ही ऑप्शन 15 12 10। ऑप्शन सब में वही वही नंबर है, ऑर्डर का ध्यान रखना है ना, तो जल्दबाजी में ही यहाँ पे गलती होगी, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। देखिए वो क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, लेकिन इस बार कुछ और बहुलक पूछा है। बहुलक यानी मॉड, आपसे मॉड पूछ रहा है। क्वेश्चन वही है अभी थोड़ी देर पहले जिसमें हम लोग मध्यिका निकाली थी, थोड़ा सा डेटा अलग अलग है बस। चलिए तो देखते ही आना चाहिए। सर बहुलक का मतलब क्या है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। ये टेबल समझ पा रहे हैं आप लोग? ये टेबल ये कहा जा रहा है कि 5 रुपए की बचत एक व्यक्ति की है, 15 रुपए की बचत 3 व्यक्तियों की है, 20 रुपए की बचत 4 लोगों की है। मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो 20 की बचत कर रहे हैं। सर बहुलक तो यही होता है ना, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए। तो यहाँ पे ऐसे रुपए की बचत जो सबसे ज्यादा लोगों की होगी वही हमारी बहुलक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? 4, और 4 किसका है? 20 का। इसका भी आंसर 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 रुपए की बचत 4 लोगों की सबसे अधिक है। अधिक बार है 20, 4 बार है, इसलिए इसका बहुलक 4 होगा। चलिए एक और डीआई का क्वेश्चन है, टेबल का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ के लगाइएगा, गलत मत करिएगा। कह रहा दी गई तालिका, टेबल जो दी गई है इसमें 5 विभिन्न मैचों और 4 विभिन्न बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। तो बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या है? यानी बैट्समैन का एवरेज आपको बताना है B3 का। चलिए ध्यान दीजिए,
और एवरेज क्या होगा बैट्समैन का? टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैच, कितना उसने रन बनाया डिवाइड बाय कितने मैच खेले। तो मैच तो हमें पहले ही बता रखा 5 मैच है, भाग तो 5 से होगा। टोटल रन किसके निकालने हैं? B3 बल्लेबाज के, तो B3 के टोटल करो, 23 और 27 जुड़ के कितना हो गया? 50, और ये 1936 मिलके 55, 55 45 100, यानी टोटल 150। 150 में 5 का भाग करिए, 30 आएगा इसका आंसर, यानी उस बैट्समैन का एवरेज 30 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, डेटा बस ध्यान से पढ़ना, उस पर गलती मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो 1620 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा कि हमें बताना किसमें है। 10 सेकंड में लगना चाहिए ये। चलिए देखो, यहां गलती एक ही हो सकती है, आवर्स में हमें आंसर देने हैं, तो सर दूरी बटे चाल, यही तो समय होता है। बस समय हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड थी, तो अभी जो आएगा वो सेकंड में, तो आप उसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किससे गुणा करेंगे? 18/5। गुड, तो 5 से 6 हो गया, और सर ये 18 से डिविजिबल बिल्कुल उसके 9 गुने पे होता है, 9 गुने पे, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो इसका आंसर होगा 15 सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आसानी से लगाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। चलो 54 इसीलिए दिया है कि आप 30 बस से भाग कर दें, है ना, ये उन्हीं के लिए पहला ऑप्शन। चलिए, गुणकों का मतलब मल्टीपल, जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा होगा तो मल्टीपल है ये, मल्टीपल। 8 के 4 धनात्मक, पहले 4 धनात्मक मल्टीपल जो होंगे, गुणक जो हैं, उनका औसत आपको बताना है। चलिए आ जाना चाहिए अब तक में। पहली बात तो मल्टीपल क्या होंगे? 8 के पहाड़े में जो पहली 4 संख्या आती है, तो 8 16 24 32, हमें इसका औसत बताना है। इसके औसत के लिए हम सबको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 8 16 24 24 48 2 50 30 80, 80 को डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ नंबर यानी 4 से, तो आंसर हो गया 20। तो इसका आंसर क्या होगा? 20। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता कि पहले 4 नहीं, पहले 100, पहले 100 मल्टीपल का बताओ एवरेज, तब क्या जोड़ पाते आप? नहीं ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर नंबर, अगर एपी में है नंबर जो हमें दिए हुए, जैसे आपके ये 8 16 24 32, मैंने कहां तक कहा? 100 मल्टीपल, तो कहां पे खत्म होगा? 800 पे। अगर ये एपी, एपी क्या होती है? एपी एक ऐसी श्रेणी यानी समानांतर श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है। तो यहां पे देखिए, यहां भी अंतर 8 है, यहां भी 8 है, यहां क्योंकि 8 का पहाड़ ही पड़ रहा है तो 8 का अंतर होगा ही। तो ऐसे नंबरों का एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है। इनका पहली बात तो योगफल क्या होगा? पहली संख्या और अंतिम संख्या जो भी आ रही है इनको जोड़ दीजिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, और नंबर ऑफ नंबर का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? n। आप लोग को अगर याद हो तो फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ये किस चीज का? समीशन का। और एवरेज में क्या होता है? n से डिवाइड करना, तो ये देखो n कट गया, तो n से भी कोई लेना देना नहीं, मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि समानांतर श्रेणी होनी चाहिए, यानी अंतर सब में बराबर। तो यहां पे था, तो 800 और 8 जुड़ के कितना हो जाएगा? 808 का आधा कर दीजिए, 404 औसत होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो इतनी संख्याएं भी नहीं थी, आप जोड़ भी सकते थे, लेकिन फिर भी देख लेते इस तरीके से भी। तो 8 16 24 32, तो पहली संख्या 8, आखिरी संख्या 32, 8 40/2 करिए 20, है ना। लेकिन ये कारगर है जब बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, छोटी कम संख्या, 4 संख्या 5 संख्या तो हम जोड़ भी लेते हैं, 100 200 संख्या नहीं जोड़ेंगे। तो हमें तरीका पता होना चाहिए, पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़िए, आधा करिए, ये एवरेज होता है। ठीक है, शर्त समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब कोई भी दो क्रमागत पद लें तो उनका अंतर बराबर हो। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़िए, 15 सेकंड में आंसर दीजिए। चलिए देखो, यहां पे संख्या एज्यूम करके चलना ज्यादा अच्छा है। कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक है और सी बी से, यानी कहीं ना कहीं ए एज्यूम करेंगे तो बी आ जाएगा और बी आ जाएगा तो उससे सी रिलेट हो जाएगा। तो ए को 10 मान लेते हैं। तो सर अगर ए 10 है तो बी क्या होगा? सर उससे 20% अधिक, तो 10 का 20% 2 होता है, अधिक कर दिए तो 12। और सी क्या है? बी से भी 25%, 25% मतलब 1/4। तो 1/4 12 का कितना होगा? 3, अधिक है तो 15। यानी हमारे एजम्पशन के हिसाब से ए 10 है, बी 12 है, सी 15 है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है सी 330 है। तो इनके हिसाब से और हमारे हिसाब में कितने गुना का अंतर है? तो 15 दूना 30, 15 22 गुना। तो हमारा आंसर भी 22 गुना होना चाहिए। ये बताना है ना, तो 10 का 22 गुना यानी 220, ऑप्शन 3। बाकी सी की वैल्यू रख करके नंबर निकालने मत जाइएगा कि सर सी 330 है तो बी से 25% अधिक हुआ, तो बी का 125% बराबर 330, फिर आपने बी निकाल लिया, फिर आप ए निकालो, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप सीधे नंबर एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ आज का सेशन। कल फिर से रात को 9 बजे मिलेंगे और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। ठीक है।